हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, राजस्थान की ओर से एक बार फिर से गाइडलाइंस आ चुकी है, क्योंकि एक बार फिर से एक वीक के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। तो 28 जून से ये नई जो गाइडलाइंस है वो लागू होंगी। तो क्या है ये गाइडलाइंस, इस वीडियो में हम देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो शुक्रवार को हुई राज्य मंत्री परिषद की बैठक में दिए गए सुझाव के मद्देनजर प्रदेश में छूट का दायरा बढ़ाते हुए त्रिसत्रीय जन अनुशासन दिशा निर्देश 3.0 के तहत विभिन्न गतिविधियों में छूट दी गई है। तो ये जो गाइडलाइंस है जन अनुशासन की, ये 3.0 है, थर्ड बार आई है। इस संबंध में गृह विभाग ने गाइडलाइंस जारी कर दी है, जो कि 28 जून से प्रातः 5 बजे से लागू हो जाएंगी। तो क्या है गाइडलाइंस, एक एक करके देखते हैं। गृह विभाग की ओर से जारी त्रिस्तरीय जन अनुशासन 3.0 के प्रमुख दिशा निर्देश हैं कि ऐसे सभी सरकारी कार्यालय जहां पर कार्मिकों की संख्या 25 से कम है, वहां 100% कार्मिक, या जिन कार्यालयों में कार्मिकों की संख्या 25 या 25 से अधिक है, वहां पर 50% कार्मिक अनुमत होंगे। पहले ये संख्या 10 थी, अब इसको बढ़ाकर 25 कर दिया गया है कि अगर 25 से कम है तो सारे के सारे ऑफिस में जा सकते हैं, अगर 25 से ज्यादा एम्प्लॉय है तो 50% की अनुमति होगी। और ऐसे कार्यालय जिनमें 60% कार्मिकों को वैक्सीन की प्रथम डोज लग चुकी है, उनमें भी 100% जो कार्मिक है वो अनुमत होंगे। कार्यालयों का समय होगा सुबह 9:30 बजे से शाम के 6 बजे तक। विभागाध्यक्ष गर्भवती महिलाओं, विकलांग और कोमोर्बिडिटी स्थिति वाले कार्मिकों को वर्क फ्रॉम होम की अनुमति दे सकेंगे। सेकंड है कि शहर में संचालित सिटी और मिनी बसों का संचालन प्रातः 5 बजे से शाम 8 बजे तक होगा। किसी भी यात्री को खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। शहर में संचालित जो सिटी और मिनी बसें हैं, इनका संचालन चालक व परिचालक द्वारा वैक्सीन की कम से कम पहली डोज लगवाने के बाद ही प्रारंभ होगा। निजी वाहनों से आवागमन प्रातः 5 बजे से शाम 8 बजे तक सोमवार से शनिवार अनुमत होगा। सभी व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक उद्यान प्रातः 5 बजे से प्रातः 8 बजे खुल सकेंगे। और जिन व्यक्तियों ने वैक्सीन की डोज लगवा ली है, उन्हें शाम को 4 से शाम के 7 बजे तक की भी अनुमति होगी। जिन जिम और रेस्टोरेंट के कम से कम 60% स्टाफ का वैक्सीनेशन पूर्ण हो चुका है, उन्हें अतिरिक्त 3 घंटे यानी कि 4 से 7 तक खोलने की अनुमति होगी। ऐसे जिम और रेस्टोरेंट संचालकों को ग्राहकों की स्क्रीनिंग सुविधा और मास्क की अनिवार्यता का ध्यान रखना होगा। ज्यादातर बेसिकली बेनिफिट उन लोगों को मिले हैं जिनको की वैक्सीनेशन की कम से कम फर्स्ट डोज लग चुकी है। तो आप भी वैक्सीनेशन की फर्स्ट डोज लगवा लें और जो बेनिफिट्स हैं आपको मिल जाएंगे। वैक्सीनेशन इंपॉर्टेंट है, तो वैक्सीनेशन लें, दोनों डोज को कंप्लीट करें और एक डोज लेके तो आपको ये सारे बेनिफिट मिल ही रहे हैं। तो सभी दुकानों, क्लबों, जिम, रेस्टोरेंट, मॉल और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकों द्वारा अपने स्टाफ का वैक्सीनेशन कराना अनिवार्य होगा। कितने प्रतिशत स्टाफ का वैक्सीनेशन हो चुका है, उन्हें इसकी सूचना भी डिस्प्ले करनी होगी। वैक्सीनेशन प्रतिशत का सर्टिफिकेट ई इंटीमेशन के माध्यम से दिनांक 1 जुलाई 2021 के बाद सेल्फ जनरेशन प्राप्त कर सकेंगे। ऐसे बाजारों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों जिनके की कार्मिकों के कम से कम 60% स्टाफ का फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीनेशन हो चुका है, उन बाजारों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अतिरिक्त 3 घंटे यानी कि 4 से 7 खोलने की अनुमति होगी। क्लबों में केवल आउटडोर खेल गतिविधियां अनुमति होंगी, परंतु इंडोर खेल गतिविधियां उनके लिए अनुमति होंगी जिन्होंने वैक्सीन ले ली हो। इन क्लबों में संचालित रेस्टोरेंट सुविधाएं भी अनुमत होंगी। रेस्टोरेंट आदि में बैठकर खिलाने की सुविधा सोमवार से शनिवार प्रातः 9 बजे से साय के 5 बजे तक रेस्टोरेंट की बैठक व्यवस्था की 50% क्षमता के साथ एक छोड़ के एक के रूप अनुरूप होगी। सार्वजनिक परिवहन, माल ढुलाई और अत्यावश्यक सेवाओं में लगे वाहनों और सरकारी वाहनों के लिए पेट्रोल एवं डीजल पंप, सीएनजी, पेट्रोलियम और गैस के लिए संबंधित खुदरा और थोक आउटलेट खोलने की अनुमति होगी। और निजी वाहनों के लिए प्रातः 5 बजे से शाम 8 बजे तक पेट्रोल पंप खुले रहेंगे। वैवाहिक कार्यक्रम 30 जून के बाद आयोजित करने की सलाह दी जाती है। तो वैवाहिक कार्यक्रम पर एक तरीके से फिर से 30 जून तक रोक है। अति आवश्यक स्थिति में विवाह हो सकता है घर पर या कोर्ट मैरिज के रूप में ही, जिसमें कि अभी भी 11 लोगों की ही अनुमति होगी और जिसके लिए आपको सूचना सबसे पहले देनी होगी covidinfo.rajasthan.gov.in पर ई इंटीमेशन में जाकर आप मैरिज पोर्टल पर, या फिर आप 181 पर कॉल करके भी जानकारी दे सकते हैं। विवाह से संबंधित किसी समारोह, डीजे, बारात, निकासी, प्रतिभोज आदि की 30 जून 2021 तक अनुमति नहीं होगी। मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल और होटल परिसर शादी समारोह हेतु अनुमत नहीं होंगे। दिनांक 1
जुलाई 2021 से मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल एवं होटल परिसर द्वारा शादी समारोह हेतु अधिकतम 40 व्यक्ति, 25 आयोजनकर्ताओं का परिवार व अतिथि होंगे और 10 बैंड बाजे वाले होंगे और 5 अन्य व्यक्ति। अगर आप 1 जुलाई के बाद शादी करते हैं तो मैरिज गार्डन में भी कर सकते हैं, मैरिज हॉल और होटल परिसर में भी, लेकिन अधिकतम फिर अभी भी 40 लोग होंगे, जिसमें से 25 तो आपकी फैमिली के होंगे, जो भी जिनकी भी शादी है, वर और वधु पक्ष के, प्लस अतिथि भी उसी में काउंट हो गए हैं, और 10 बैंड बाजे वाले और 5 अन्य व्यक्तियों की संख्या के दी गई शर्तों के अनुसार ही। तो शाम 4 बजे तक अनुमति होगी। इसकी सूचना भी आपको covidinfo.rajasthan.gov.in और ई इंटीमेशन मैरिज पोर्टल पर देनी होगी या 181 पर देनी होगी। तो आर्थिक व पर्यटन गतिविधियों के संबंध में क्या है वो भी देख लेते हैं। क्योंकि राजस्थान पर्यटन का मुख्य केंद्र है, व्यवसाय की दृष्टि से पर्यटन राजस्थान की आर्थिक स्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। इस हेतु पर्यटन, फिल्म शूटिंग से संबंधित गतिविधियों को आइसोलेशन जोन कंसेप्ट के आधार पर निम्न शर्तों के साथ अनुमति दी जाएगी। ऐसे रिजॉर्ट जिनका क्षेत्रफल 10,000 वर्ग मीटर या इससे अधिक है एवं मेहमानों और अतिथियों के ठहरने के लिए 40 या इससे अधिक कमरों की व्यवस्था हो। उक्त गतिविधि हेतु जिला कलेक्टर से पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है। covidinfo.rajasthan.gov.in पर ई इंटीमेशन पोर्टल पर आपको सूचना देनी होगी। मेहमानों की संख्या परिसर के आकार के अनुसार ही निर्धारित की जाएगी। आयोजनकर्ताओं द्वारा समारोह में सम्मिलित होने वाले मेहमान एवं अतिथियों की आरटी-पीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट या कोविड वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र सुनिश्चित करना अनिवार्य है। समस्त अतिथियों को रिजॉर्ट में एक बार प्रवेश के पश्चात समारोह खत्म होने के बाद ही घूमना अनुमति होगी। किसी भी प्रकार के मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह जैसे कि जुलूस, त्योहार, मेले, हाट बाजार आदि के आयोजन की अनुमति नहीं होगी। संपूर्ण देश में शाम के 8 बजे से सोमवार 5 बजे तक जन अनुशासन वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। इसके अलावा प्रदेश में प्रतिदिन शाम 8 बजे से अगले दिन 5 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू लगा रहेगा। अब देख लेते हैं कि धार्मिक स्थलों की क्या गाइडलाइंस है। तो दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना है, कम से कम पहली डोज लगी हो। तो प्रातः 5 बजे से शाम के 4 बजे तक खोले जाएंगे। जिला प्रशासन द्वारा चिन्हित कंटेनमेंट जोन या कर्फ्यू क्षेत्र में किसी भी धार्मिक स्थल को खोलने की अनुमति नहीं होगी। बड़े धार्मिक स्थल जहां स्थानीय निवासियों के साथ साथ अन्य जिलों और अन्य राज्यों के व्यक्ति भी दर्शनार्थ व पूजा अर्चना के लिए आते हैं, उन्हें खोले जाने से पूर्व जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक या मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से निरीक्षण कर सुनिश्चित किया जाएगा कि कोरोना वायरस के संक्रमण के बचाव के लिए पर्याप्त सुरक्षात्मक उपाय धार्मिक स्थल प्रबंधन द्वारा कर लिए गए हैं। इसके अलावा धार्मिक स्थलों में व्यक्ति के प्रवेश पर इस तरह अंतराल रखा जाएगा कि एक समय में पूजा स्थल के अंदर व्यक्तियों की संख्या सीमा पर सीमित हो। प्रत्येक व्यक्ति के बीच में कम से कम 6 फीट की दूरी हो। मस्जिदों में अदा की जाने वाली नमाज के दौरान नमाजियों की संख्या, उपलब्ध स्थान और सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए रखी जाए। धार्मिक स्थल में फूल, माला, प्रसाद, चादर व अन्य पूजा सामग्री ले जाने व घंटी बजाने पर प्रतिबंध रहेगा। बड़े धार्मिक स्थलों में विशेष दिनों में दर्शनार्थियों की भीड़ नहीं जुटे और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना सुनिश्चित कर दी जाए। आरती ऑनलाइन देखने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। धार्मिक आयोजनों या धार्मिक जुलूसों की अनुमति बिल्कुल नहीं होगी। जिला प्रशासन, पुलिस व धार्मिक स्थलों की प्रबंध समिति, मंडल, ट्रस्ट द्वारा हेल्थ प्रोटोकॉल की पूर्ण पालना सुनिश्चित कराई जाए। उपरोक्त वर्णित शर्तों एवं सामान्य सुरक्षा सावधानियों का उल्लंघन किए जाने पर जिला कलेक्टर द्वारा अधिकृत प्राधिकारी द्वारा संबंधित धार्मिक स्थल को बंद कराया जाए। राज्य में कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए जन सुरक्षा की दृष्टि से यह भी देखा जाएगा कि धार्मिक स्थलों को सावधानी पूर्वक खोलना जाना है और जो कि कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं उनका पालन हो। शेष जो दिशा निर्देश हैं वो पूर्व दिशा निर्देशों के अनुसार ही यथावत जारी रहेंगे। तो ये थी दोस्तों राजस्थान की गाइडलाइंस। इसी तरीके से हर एक स्टेट की गाइडलाइंस आपको इस चैनल पर मिलती है और हर एक न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।